हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैंने आपको मैसेज दिया था कि आज मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। तो आपके सामने उपस्थित हूँ। फिर करते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2015 से लेके और 2021 तक के सभी साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इस बोर्ड पर समझाऊंगा। अब मेरी सीरीज ये लगातार चलती रहेगी। मेरे प्लेलिस्ट पे एसएससी साइंस नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है? जो ऑस्टियोसाइट होता है वो अस्थियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, ये एक जो ऑस्टियोसाइट होता है ये हड्डियों के अंदर एक कैल्शियम जैसे होता है, वैसे ये ऑस्टियोसाइट हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड बना सकती है। अच्छा, पहले कंपाउंड, उसके बाद पहले तो दूसरा अक्रिय गैस, नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी होती है? ऐसी गैस है जिनको, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है, अक्रिय गैस होती है जो पूरे संतृप्त होती है। ठीक है, तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन Cl माइनस, ये नेगेटिव होता है, ये ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो ये जो क्लोरीन होता है ये जिनोन से, ये जो जिनोन है इससे क्रिया कर लेता है, जिससे एक अक्रिय गैस का ये निर्माण करता है। तो कौन सी क्रिया गैस बना सकती है? जिनोन। और किससे क्रिया करके? क्लोरीन से क्रिया करके ये जिनोन जो है ये अक्रिय यौगिक बना सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जाग्रहण किसे कहते हैं? तो सबको पता होगा, ये 10th और 12th के सिलेबस में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है ये कोशिका का ऊर्जाग्रह से हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट एंड रॉन्ग। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? देखो, जो दूध को दही में बदलता है जीवाणु होता है। कुछ जीवाणु जो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है, रेनिन एंजाइम ये दूध को दही में बदल देता है। रेनिन एंजाइम की उपस्थिति के कारण दूध दही में हो जाता है, और इसका जो सहायक होता है वो जीवाणु होता है। अब ये मत सोचना कि जीवाणु नुकसानदायक, जीवाणु लाभदायक भी होता है और जीवाणु नुकसानदायक भी होता है। दूध को दही में बदलता है कौन? जीवाणु बदलता है रेनिन एंजाइम के कारण। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है? ऑस्टियोसाइट प्राय हड्डियों में पाया जाता है, जैसे कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, उस तरह ऑस्टियोसाइट हड्डियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनोन। जो क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जिससे क्रिया करके जिनोन जो है एक अक्रिय गैस का यौगिक बना सकती है। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं। और दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम। दोस्तों, मैं ये जो मेरी सीरीज है ये लगातार आपको मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर रोज जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो पाएंगे मैं करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2015 से लेकर के और 2021 से सभी साइंस से रिलेटेड जीडी, एसएससी, जीडी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिसको लिखना है वो लिख ले। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन की ओर। पायराइट गैस को जलाने से कौन सी गैस बनती है? पायराइट जो लोहा होता है उसके कई गैस को होते हैं, तो उसमें से एक पायराइट गैस का है, जिसको जलाने से SO2 गैस का निर्गमन होता है, यानी SO2 गैस जो होती है वो निकलती है। ठीक है, तो मूल कण बोसोन किसके नाम पर रखा गया? जो मूल कण बोसोन है वो सत्येंद्रनाथ बोस जी, जो सत्येंद्रनाथ बोस हैं इनके नाम पर बोसोन मूल कण रखा है। ठीक है, जो मूल कण बोसोन है वो सत्येंद्रनाथ जी के नाम पर रखा गया, न सुभाष चंद्र बोस के। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस है पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मूलकण बोसोन किसके नाम पर रखा गया? तो जो मूलकण बोसोन है वो सत्येंद्रनाथ बोस जी के नाम पर रखा गया। रोन्टजन ने किसकी खोज की थी? जो रोन्टजन जी हैं इन्होंने एक्सरे, जो आपकी हड्डियां हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं तो टूटी है नहीं इसकी जांच कराएंगे, आप एक्सरे करवाते हैं। तो जो एक्सरे की मशीन है इसकी खोज किसने की? रोन्टजन जी ने एक्सरे की खोज की। जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया क्रिया करे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया गैस क्रिया करेगी, जो अमोनिया क्रिया करती है तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है,
रिएक्शन आप जो एसएससी जीडी में रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, तो आपको सिर्फ टिक लगाना है कि नाइट्रोजन गैस। रिएक्शन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ और ना वहां पे आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो पायराइट गैस को जलाने से कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनती है। मूल कण बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर रखा गया था। रोन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। रोन्टजन जो थे इन्होंने एक्सरे की खोज की। और जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया क्रिया करती है तो नाइट्रोजन गैस का जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है 6 नंबर। इसको आप जरूर नोट करिएगा, कई बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? किस नियम से मिलती है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, न्यूटन के फर्स्ट नियम में कहा गया है कि जब कोई वस्तु स्थिर है वो तब तक स्थिर रहती है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाता हो। तो जो न्यूटन का जो बल की परिभाषा है न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। पैंथेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें बाघ लगा के आते हैं, लेकिन इसका जो जो इसका सही आंसर है वो चीता। पैंथेरा जो टाइग्रिस है वो चीते का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो जो गेहूं है वो सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो गेहूं की उत्पत्ति किस देश में हुई? गेहूं की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया में। चीनी की उत्पत्ति किस देश में हुई? जो चीनी है वो सर्वप्रथम भारत में, क्योंकि भारत एक जो देश है, भारत जो देश है उसमें चीनी की उत्पत्ति हुई। भारत एक मीठा देश है, जो कई यहाँ पे कई रीति रिवाज भी हैं, तो चीनी की उत्पत्ति जो है सामान्यतः भारत में ही मानी जाती है। बल्कि परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। पैंथेरा टाइग्रिस चीता का वैज्ञानिक नाम है। और गेहूं की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया में हुई और चीनी की जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों मैं सीरीज लेके आया हूँ, तो एक तो लाइक बनता है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है? जो वायरस होता है, वायरस, ये हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिठा के रखता हूँ, रेटिनॉल। स्कर्वी। और थर्ड ऑप्शन में लिख रहा हूँ बेरी और बेरी। ठीक है, तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का बेरी बेरी होता है। विटामिन सी का जो नाम होता है वो स्कर्वी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, वो फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है? हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण वायरस होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम स्कर्वी होता है, सॉरी रेटिनॉल होता है। और जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो फिलीपींस में होता है। दोस्तों ये सीरीज चलती रहेगी जब तक मैं पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साइंस के नहीं करवा दे रहा हूँ। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसकी सीरीज जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।